कोटा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भवानी सिंह राजावत भी पार्टी का झंडा पकड़कर प्रचार में कूद पड़े हैं। इस बीच भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत ने बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे पुराने साथी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजावत ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर भाजपा तक को धोखा दे चुके गुंजल कांग्रेस नेताओं को भी गालियां दे चुके हैं और जनता द्वारा 3 बार ठुकराए हुए नेता है। इसके अलावा राजावत ने कहा कि गुंजल को अहंकार को छोड़कर राजनीतिक बयानबाजी में शालीनता का दामन पकड़कर रखना चाहिए। इस दौरान भवानी सिंह राजावत ने खास बातचीत की उनसे। लोकसभा चुनाव 2024 में कोटा की सियासत खासी दिलचस्प हो चली है, क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला के सामने पहले बीजेपी के ही नेता रहे प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आकर कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी बन चुके हैं। लेकिन आज आपको हम कोटा के एक ऐसे नेता से मिलवा रहे हैं जो कि इन दोनों प्रत्याशियों के मित्र माने जाते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस तिकड़ी के तीसरे नेता भवानी सिंह राजावत की। तो राजावत साहब, प्रहलाद गुंजल, ये ठीक बात है कि अब आपकी पार्टी में तो नहीं रहे, लेकिन आपके साथी तो हैं ही हैं। उनकी पहचान भी यही है कि वो कार्यकर्ताओं के लिए जीते हैं। हाँ, लेकिन क्या है, इन चुनाव में ओम बिरला बहुत आगे बढ़ चुके हैं और 2,70,000 से वो पिछली बार जीते थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 5 लाख का आंकड़ा वो पार कर जाएंगे और प्रहलाद गुंजल काफ़ी पीछे है। और क्या है कि दरी बिछाने वाला ज़िंदगी में और चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसीलिए क्या है कि प्रहलाद गुंजल को अहंकार छोड़कर और कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। अब क्या है कि वो ठीक है कि हाथी पे बैठ के मायावती को दलितों के पैरों तले रूंधा, लेकिन संघर्ष की राजनीति से निकले हैं, विरोध की राजनीति से निकले हैं। एक संघर्षमय कैरेक्टर तो है उनका। नहीं, वो तो है, संघर्ष किया जीवन में उसने और संघर्ष में जीवन है उसका। और उसको लगातार जनता 3 बार उसको ठुकरा चुकी और 3 बार वो 2 बार कोटा उत्तर से हार गया, 1 बार हिंडोली से बागियों के चुनाव लड़ा, वहाँ से हार गया। तो उसको धैर्य रखना चाहिए था और पार्टी में स्थान था और उसको टिकट मिलता आने वाले समय में, तो इसलिए उसको धैर्य रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि पदचंपी करवा रहे थे, इसीलिए पार्टी छोड़नी पड़ी। तो क्या बीजेपी में पदचंपी भी करवाई जाती है? आपको अफसोस है गुंजल जैसा नेता बीजेपी से निकल गया? पार्टी में पदचंपी नहीं कराई जाती। जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, साधारण कार्यकर्ता किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, तो साधारण कार्यकर्ताओं का नंबर भी आता ही है और आएगा। और इसीलिए कार्यकर्ताओं को धैर्य रखना चाहिए और अपनी उसका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन भवानी सिंह राजावत तो इन दिनों ओम बिरला का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, मैं तो पार्टी के साथ हूँ और पार्टी का उम्मीदवार है और इसीलिए उसके साथ हूँ। अब वो भी मेरा साथी है, प्रहलाद भी मेरा साथी है, सब साथी हैं। लेकिन ये तो राजनीतिक विचारधारा है और विचारधाराओं की लड़ाई है और रहेगी। तो देखिए, भवानी सिंह राजावत दोनों प्रत्याशियों ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के साथी रहे हैं। ये अलग बात है कि इन दिनों वो जोर शोर से पार्टी लाइन से बंधे होने के चलते ओम बिरला के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लेकिन प्रहलाद गुंजल को ये नसीहत जरूर दे रहे हैं कि राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, आमने सामने चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन कम से कम रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि उनमें कटुता नहीं आनी चाहिए। और साथ में प्रहलाद गुंजल को उन्होंने अहंकार छोड़ने और तोड़ने की नसीहत भी दी है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भावर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।